हेलो एवरीवन, मैं सुलभ जय एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल किंगडम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? √3, √5, √7, √11, √2, √3, 2 + √3, √2 + √3 रेशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम जाने कि √3 को ही इरेशनल क्यों कहते हैं। ठीक है, √5 को इरेशनल क्यों कहते हैं, √7 को इरेशनल, √11 को इरेशनल क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि रूट में अगर कोई भी नंबर हो, हम नंबर मान लेते हैं क्या, m। ठीक है, m कोई नंबर है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या? ठीक है, m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और m क्या होना चाहिए, m क्या होना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और m क्या होना चाहिए, परफेक्ट, किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और m क्या होना चाहिए, परफेक्ट का क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो होगा रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए। हम एग्जाम्पल में दे दिए √4। ठीक है, √4 क्या हुआ, 2, और 2 तो रेशनल नंबर है, इसलिए बोला गया है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। 4 हो जाता है 2, और 2 तो क्या है, रेशनल नंबर है। फिर देख लीजिए 27, ये क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3 क्या है, रेशनल नंबर। मतलब ये रूट के अंदर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें अगर 4 हो, 27 हो, इसमें क्या रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, जैसे √3, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, जो 11 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का पढ़ना है। अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। समझिए, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये समझ गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3, √5, √7, √11। ठीक है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट। ठीक है, 7 में किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है, 11 भी नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे 2√3, 2 + √3, √2 + √3। ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने सब चीज समझा दिया कि ये क्या है, जैसे 2, एक मिनट, 2√3, यहाँ पर 2 क्या है, रेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। और रेशनल ये मल्टीप्लाई में है, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 + √3, 2 क्या है, रेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। और रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नहीं होता है। थर्ड क्या है, √2 + √3, यह भी इरेशनल प्लस ये भी इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो भी इरेशनल नंबर होता है। तो समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, और रूट में दे देगा, अब वो कहेगा क्या, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि रूट, आप कोई भी किसी को एक ले लीजिए, मान लीजिए √3 ही क्या। ठीक है, √3 का इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ √3 इज इरेशनल। ठीक है, सो √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को 3 मार्क्स पूछा जाता है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, √3 को इरेशनल। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए, √3 के लिए, √5, √7, चाहे कोई भी नंबर जो आप परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, उसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल। ठीक है, और फिर रेशनल के प्रॉपर्टी से जाते हैं नीचे और उसको जान लेते हैं कि रेशनल तो है नहीं, तो क्या होगा, इरेशनल। तो पहले इसको पहले समझ लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। √3 इरेशनल, तो हम समझ क्या होता है, लेट √3 इज रेशनल।
ठीक है, मान लिया कि ये रेशनल है, देन लेट √3 इक्वल टू a/b। अगर रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा ही। मेन यहाँ बात यहाँ पे है, वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0। ये तो जानेंगे कि b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो ऐसा सेट ऑफ इंटीजर होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अब ले लीजिए किसका, 4 और 9, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4, 9 का 1 3 9, ठीक है। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1, तो 4 और 9 क्या हो गया, को प्राइम। वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, समझिए। 4 और 9, एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या 8 और 15। 8 क्या जाएगा, 1 2 4 8, इसका जाएगा 1 3 5 15, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो क्या हो गया, 8 और 5 क्या हो गया, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम का मतलब समझ गया। तो यहाँ पे समझिए, वेयर √3 इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले आते हैं, क्या जाएगा, √3b इक्वल टू a लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या जाएगा, √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। √3b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, किसको, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, और a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, कैसे, अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा, कुछ होगा। इसी प्रकार a स्क्वायर क्या हो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो क्या जाएगा, a देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, ठीक है, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। हम लोग क्या करते हैं, जब a 3 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं, फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू 3। यहाँ पे c क्या कर लेते हैं, c क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, c क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये a इक्वल टू 3 से क्यों नहीं रहे, क्योंकि a क्या है, a क्या कर रहा है, a क्या है, 3 से डिविजिबल है, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 से, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि a 3 से डिविजिबल है मान ली, और c क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर का 3b स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो क्या b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या जाएगा
बी स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। हम लोग यहाँ पे देखिए इसको किस तरह थर्ड लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, 3 क्या कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर इज 3। ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम क्या मतलब, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। ये तो कंट्राडिक्ट हो गया कि हम लोग माने थे रेशनल और ये हो गया इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हर एक क्वेश्चन में एक सेम लाइन लिखेंगे क्या, but this contradicts our supposition that A and B are co-prime। क्या हम जो ए और बी को को प्राइम मान रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्या कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, √3 को रेशनल मान लेना है और √3 का ए बाई बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर सेट ऑफ इंटीजर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको ले लेंगे √3 b इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर दोनों बहुत सारे स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, a डिविजिबल बाय 3, फिर सेम टाइप लेंगे करेंगे b डिविजिबल बाय 3 और कॉमन फैक्टर a और b का कॉमन फैक्टर क्या गया 3, और उसका क्या करेंगे, बस सबसे लास्ट लाइन हर एक क्वेश्चन के लिए लिखना है क्या, but this contradicts our supposition that a and b are co-prime number, hence √3 इरेशनल नंबर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, √3 के लिए √5 के लिए, मतलब जो भी नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, उसमें हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से करना है। ठीक है, आपको इसमें परफेक्ट 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√3 के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये 2 + √3 √2 + √3 का क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला 2√3 2 + √3 √2 + √3, सबको क्या करते हैं हम लोग, सब एक ही टाइप से बनेगा। मेन था √3 √5 √7 जो आप लोग पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है लेकिन रेयर केस में। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। सबसे पहला है 2√3, क्या होता है, लेट 2√3 इज रेशनल नंबर। सब में यही काम करेंगे, क्या करेंगे, लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर, लेट √2 + √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 2√3 क्या है, रेशनल है, 2 + √3 रेशनल है, √2 + √3 रेशनल है, तो क्या होगा, हम मान सकते हैं लेट 2√3 = a/b, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेट 2 + √3 = a/b। लेकिन इसमें क्या लिखना होगा, लेट √2 + √3 = a। यहाँ पे a/b लिया, यहाँ पे a क्यों लिए, क्योंकि हम इसको भी लिख सकते हैं a = लिख सकते हैं a/1, और ये क्या है p/q के फॉर्म में है,
और क्यू क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। इसको हम ए को भी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू को मतलब ए बाई वन लिख सकते हैं, ठीक है। समझिए अब हम क्या करेंगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने में क्या जाएगा, 2√3 इंटू बी इक्वल टू ए। हम लोग क्या करना है, रूट को एक साइड ले जाना है और हर एक एलिमेंट को राइट साइड ले जाना है। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 2b इंटू √3 इक्वल टू ए, √3 इक्वल टू क्या जाएगा, a बाई 2b, ठीक है। क्या है, √3 इक्वल टू a बाई 2b, क्या समझ गया। यहाँ पे देखिए a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव नेचुरल मतलब a और b क्या है, a बाई 2b क्या है, a बाई 2b रेशनल है, ठीक है। और √3 क्या है, इरेशनल है, √3 इज इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे a बाई 2b क्या आ गया, रेशनल, और √3 क्या आ गया, इरेशनल, और दोनों इक्वल है, ये कभी पॉसिबल है। तो फिर वही लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर। यहाँ a और b क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। ये क्या क्या कंट्राडिक्ट हो गया, फिर वही लिखेंगे, हेंस 2√3 इरेशनल नंबर। फिर इसमें भी करेंगे, क्या होगा, 2 + √3 इक्वल टू a बाई b। फिर क्या करेंगे हम, इसको इस साइड ले जाइए, ठीक है, इसको इस साइड ले जाइए, क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, √3 इक्वल टू a बाई b -2, ठीक है। √2 इक्वल टू क्या जाएगा, देखो एलसीएम ले लीजिए, b क्या, ये क्या जाएगा, a -2b, a -2b हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर है a और b। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो गया और यहाँ पे इरेशनल है, सेम कर लेंगे, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल के बराबर है, तो ये भी कंट्राडिक्ट हो गया। फिर लास्ट में वही लिखेंगे। फिर इसमें क्या करना है, इसमें कुछ अलग करना है, क्या √2 + √3 इक्वल टू a है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को, √2 को इस साइड ले जाएंगे, चाहे √3 को इस साइड ले जाएंगे, किसी का आपका मन, ठीक है। तो हम इस √3 को इस साइड ले जा रहा है, तो √2 इक्वल टू a माइनस √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू √3, ठीक है। क्या होगा, 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2a √3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रूट को रहने देते हैं, इस सबको भी इससे ले आते हैं, इस टाइप से, ठीक है। क्या जाएगा, 2 - 3 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -2a √3, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, -1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -2a √3, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू -2a √3, माइनस माइनस कट गया, क्या आएगा, 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू √3। फिर वही हो गया, क्या a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर, और √3 क्या है, इरेशनल। फिर कंट्राडिक्ट हो गया। फिर हम यही लाइन लिखेंगे, a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर, √3 रेशनल नंबर, ठीक है। फिर वही लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट द आवर सपोजिशन a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर, सो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। Broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.